राशि वालों का शनि की साढ़े साथी का तीसरा चरण प्रारंभ हो चुका है। शनि की जब साढ़े साथी लगती है तो क्या करती है? कष्ट देती है, दुख देती है। कष्टों के आधार पर आपके जीवन का आंकलन तय करती है। और शनि क्या है? कर्मों के मालिक हैं, कर्मों के देवता है, न्यायाधीश है। शनि जो है मनुष्य जीवन में कर्म के आधार पर फल देते हैं। अब जब कुंभ राशि में शनि की साढ़े साथी का जो है तीसरा चरण यानी अस्त चरण शुरू हो चुका है। शनि के 3 चरण होते हैं। सबसे पहला उदय होता है, दूसरा शिखर होता है, तीसरा अस्त चरण होता है। अब अस्त चरण की साढ़े साथी का तीसरा चरण कुंभ राशि वालों को क्या कहने आ रहा है, और मैं आज आपको 4 भविष्यवाणी बताऊंगी कि आपके जीवन को सुरक्षित कैसे करा जाए और कुंभ राशि वालों का जन्म किस लिए हुआ है, और जन्म के आधार पर आपके जीवन की जो कर्मों के मालिक है शनि हैं वो कैसे अब आपके जीवन की समुचित आधार की जिज्ञासा को पूरी करेंगे। तो नमस्कार मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके पसंदीदा प्रोग्राम में। आप हमारे YouTube चैनल पर नए आए हैं, YouTube चैनल को आप हमारे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के ऑल वाले बटन को प्रेस कीजिए जिससे हमारी वीडियोस की नई नोटिफिकेशन आप तक पहले से पहले पहुंच सके। और वीडियो को लाइक अवश्य करें, कमेंट में जय शनिदेव जय राहुदेव अवश्य लिखें, और फेसबुक पेज पर नए आए हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने परिवार रिश्तेदारों में शेयर कीजिए जिससे शनिदेव आपको भर भर कर आशीर्वाद दें, क्योंकि शेयर करना भी शनि का कर्म है। और अगर आप कमेंट में जय शनिदेव लिखते हैं तो शनि आपको महा आशीर्वाद देते हैं, क्योंकि कर्मों के मालिक हैं। इनका पूजा पाठ जो क्या है शनि का कर्म है। अगर आप कर्म करते हैं, किसी की मदद करते हैं, किसी की दीन दुखियों की सेवा करते हैं तो शनि इससे प्रसन्न होते हैं। या आपस में परिवार रिश्तेदारों में आप इस वीडियो को ही शेयर कीजिए तो शनि क्या करेंगे? आपके जीवन की जिज्ञासा को पूरी करेंगे और आपकी समस्या का समाधान करेंगे। तो मित्रों, बात कर रहे हैं कि शनि की साढ़े साथी का तीसरा चरण जब प्रारंभ हो चुका है तो क्या करेगा कुंभ राशि वालों पर। देखिए, दूसरे भाव में शनि का आना 29 मार्च सन 2025 से तीसरे चरण की साढ़े साथी शुरू हो चुकी है, यानी 2.5 साल का टाइम पीरियड अब आपके रह गया है। 29 मार्च सन 2025 से जो साढ़े साथी है आपकी 3 जून सन 2027 तक चलेगी। तो अब क्या कहने आया है? देखिए, जो कुंभ राशि है वो शनि की प्रधान राशि है, शनि इसके मालिक होते हैं। कुंभ राशि वालों का जन्म जो है कर्म करने के लिए हुआ है। इनका स्वभाव क्या है? इनका स्वभाव है एकांतवास में रहना, किसी से लड़ाई झगड़ा चिक नहीं करते हैं, किसी को जो है ये बदले के रूप में जवाब नहीं देते, समय आने पर ही जवाब देते हैं जब अपने कर्मों के जरिए प्रसिद्ध होकर दिखाते हैं। कुंभ राशि का जो स्वामी है शनि है, एकलवादी ये कार्य करना चाहते हैं। शनि जो है कर्मों का मालिक है तो कर्म प्रधान भी होते हैं, लेकिन क्या है कभी कभी आलस की भावना भी आ जाती है कुंभ राशि वालों के, तो ये क्या करते हैं कभी कभी काम को डिले कर देते हैं। जो काम को डिले करते हैं शनि को पसंद नहीं है। उसमें क्या होता है कि आपका काम पेंडिंग हो जाता है, फिर क्या होता है गति लेट हो जाती है, क्योंकि शनि क्या है शनि शनि चलते हैं और शनि शनि इनका काम है। अब क्या है कि कुंभ राशि वालों को जन्म हुआ है कर्म करने के लिए, तो आप कर्म कीजिए, प्रयास कीजिए। कर्म प्रयास मनुष्य जीवन का प्रमुख आधार है। किया हुआ कर्म, दिया हुआ दान और किया हुआ धर्म कभी भी खाली नहीं जाता। ऊपर वाले के यहाँ देर है लेकिन अंधेर नहीं है। तो कुंभ राशि वालों पर शनि का आशीर्वाद अब बरसने जा रहा है। कैसे बरसने जा रहा है मैं आज 4 भविष्यवाणी आपको बताऊंगी। जो 2.5 साल का जो ढैया का इनका टाइम पीरियड रह गया है, साढ़े साथी का बचा हुआ अस्त चरण रह गया है, तो उतरती हुई साढ़े साथी में आपको क्या लाभ देंगे। पहली भविष्यवाणी जो है आपको प्रकाशन क्या बरतना है कि आपको किसी से कर्जा नहीं लेना है। रुपया पैसा आपने लिया तो आपका कर्जा चुकेगा नहीं, तो इस बात का ध्यान रखिए। लोन ना लीजिए, जो भी समय है अपनी मेहनत से कमाइए, थोड़ा सा प्रयास कीजिए। नौकरी नहीं लगी है तो नौकरी भी लग जाएगी और आपका प्रयास कर्म आपका सार्थक होगा। तो कर्जा मत लीजिए, लोन मत लीजिए। दूसरी भविष्यवाणी क्या है कि आप जो है खर्चों पर नियंत्रण रखिए। धन भाव में जब शनि आते हैं तो देखिए धन की बारिश तो करते हैं, क्योंकि धन की जो है तिजोरी की चाबी आपकी जो है शनि को दे दी है। और किसने दी है? गुरु ने, देवगुरु बृहस्पति ने शनि को दे दी है।
क्योंकि धनभाव में यानी 11, 12 नंबर गुरु की राशि में शनि विराजमान है। तो धन की चाबी शनि की हाथ में है और आपको धन की प्राप्ति तो होगी। कैसे होगी? अगर आपकी कोई भूमि पड़ी है तो बहुत दिनों से आप भूमि बेचना चाह रहे थे तो भूमि बिक जाएगी। कोई रेंट पे आप उठाना चाह रहे थे अपने मकान को, दुकान को, तो रेंट पर वो उठ जाएगा, आपको कोई जो है किराएदार मिल जाएगा और भूमि के जरिए आपको लाभ होगा। तो उसमें क्या है, पैसा तो आएगा लेकिन खर्चे पर आप नियंत्रण कीजिएगा। जो खर्चा लीगल है वही कीजिएगा, वेस्ट खर्चा ना कीजिएगा। तो आपके लिए बहुत ही सुंदर समय है। अब बात कर लेते हैं जो महिलाएं हैं, चाहे हाउस वाइफ है चाहे वर्किंग वुमेन है, उनके लिए ये जो भविष्यवाणी है हम करने जा रहे हैं। देखिए, जो वर्किंग वुमेन है उनकी नौकरी जो है, नौकरी में कम सैलरी मिल रही है या नौकरी में उनको करने में दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है या बॉस से अनबन होती है, स्टाफ से पटती नहीं है, तो अब ये समय सुंदर है, आपके जीवन में जो है अब बड़े बदलाव लेकर आएगा। तो कुंभ राशि की जो महिलाएं हैं, नौकरी अगर चेंज करना चाहती हैं तो नौकरी चेंज करने के योग बन रहे हैं। लेकिन ध्यान रखिए कि 20 मई सन 2025 के बाद नौकरी चेंज करें, तब ही आपके लिए नौकरी स्टेबिलिटी वाली जो है लग पाएगी। इसका प्रमुख कारण क्या है कि 18 मई सन 2025 से जो है राहु राशि परिवर्तन करेंगे तो आपके लगन में आ जाएंगे। लगन में बैठा राहु आपकी बुद्धि को शार्पनेस करेगा, आपके माइंड को जो है रिफ्रेश करेगा और आपके जो है काम की गति को पकड़ाएगा। तो महिलाओं के लिए समय अच्छा है। जो हाउस वाइफ हैं उनके भी जो है अच्छे योग बन रहे हैं, धन के आने के योग हैं, घर में भी जो है खुशी का माहौल बनेगा। और जो है उनके बच्चे जो अविवाहित हैं, जैसे आप हाउस वाइफ हैं या वर्किंग वुमेन हैं, आपके बच्चे विवाह योग है और विवाह नहीं हो पा रहा था तो विवाह होने के भी योग बन रहे हैं। तो आपके लिए समय उत्तम है। स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाए तो स्वास्थ्य जो आपका बहुत दिनों से खराब चल रहा था, तो आपकी चौथी भविष्यवाणी है स्वास्थ्य को लेकर। जो आपका स्वास्थ्य बहुत दिनों से चल रहा था खराब, चाहे बच्चे हैं या सीनियर सिटीजन हैं, वृद्ध हैं या महिलाएं हैं, हाउसवाइफ हैं या स्टूडेंट है, विद्यार्थी हैं, बहुत दिनों से जो है स्वास्थ्य नासाज चल रहा था। बीपी की प्रॉब्लम है, थायराइड की प्रॉब्लम है या वैसे ही थकान रहती है, शरीर बुझा बुझा रहता है, काम में मन नहीं लगता है, तो स्वास्थ्य आपका ठीक होने के योग है और समय उत्तम है। तीसरा जो अस्त चरण की 7.5 का समय है वो आपके लिए बेहद ही शुभ परिणाम लेकर आ रहा है। तो इस शुभ समय का लाभ उठाइए। कुंभ राशि वालों के दिन आप फिरने वाले हैं। बस इस बात का ध्यान रखिए, खर्चा कीजिए सोच समझ के कीजिए और यात्राएं कीजिए तो यात्राओं पर खर्चा कम से कम कीजिए। जो स्वास्थ्य की दृष्टि से है आप डॉक्टरी चेकअप कराते रहिए और जुआ सट्टा लॉटरी शेयर सेंसेक्स में पैसा न लगाएं, अन्यथा आपको हानि का सामना करना पड़ेगा। कोई समस्या आ रही है तो व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ सकते हैं, अपनी समस्या परेशानी का हमसे समाधान करा सकते हैं। तो व्हाट्सएप नंबर हमने डिस्क्रिप्शन में कुंडली का दे रखा है, तो आप जुड़ सकते हैं, समस्या परेशानी का समाधान करा सकते हैं। तब तक के लिए मेरा प्यार भरा नमस्कार।